नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि गौ माता ने सभी महिलाओं को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण सभी महिलाएं आज तक पीड़ित हैं? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, क्या था वह श्राप? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गाय माता ने सभी स्त्रियों को क्या श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तब देवर्षि नारद मुनि उनके पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक महिला ने पूछा कि पहले जब महिलाओं के बच्चे होते थे तो वे पैदा होते ही चलना शुरू कर देती थीं, लेकिन अब नहीं, ऐसा क्यों है? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवराशि, आपका यह प्रश्न सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी से आपको पता चलेगा कि महिलाओं के बच्चे पैदा होते ही क्यों नहीं चल पाते। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं यह कथा पूरी सुनूंगा, कृपया मुझे कथा बताएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति थे। रामचंद्र के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा चारा खिलाते थे और दूध निकालकर बेच देते थे। रामचंद्र स्वयं गाय का दूध पीते थे और अपने परिवार के सदस्यों को भी दूध पिलाते थे। रामचंद्र के घर की दिनचर्या गाय के दूध से चलती थी। रामचंद्र का समय इसी प्रकार बीत था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब गाय ने रामचंद्र को दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, रामचंद्र ने उस गाय को खाना खिलाना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया जब रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा और घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब बेचारी गाय अकेली रह गई, जंगल में इधर उधर भटकती हुई। और एक दिन वह जंगल में बने एक मंदिर के पास आती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, देखिए, आपकी 78 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है यानी मनुष्य की, उसमें कितने पाप और दुष्कर्म होते हैं। गाय आगे कहती है कि उस आदमी ने मुझे अपने घर में रखा और जब तक मैं दूध देती रही मुझे हरा चारा खिलाता रहा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसने मुझे चारा भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने से दूर फेंक दिया। अब घर के बाहर इधर उधर घूमती हूं। अब जंगल में चारा और घास खाकर पेट भरती हूं। हे भगवान, तुमने जो सर्वोत्तम योनि बनाई है वह कितनी स्वार्थी और लालची है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय बीतता गया। बेचारी गाय इधर उधर भटकती रहती थी। जब भी वह गाय रामचंद्र के द्वार पर आ जाती है तो रामचंद्र ने लाठी लेकर करके उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, धीरे धीरे एक दिन वह गाय गर्भवती हो गई। जब गर्भ 3-4 महीने का हो गया, तभी उसी जंगल में एक स्त्री आई। जैसे ही उस महिला ने उस गाय को देखा तो उसने मन में सोचा कि यह गाय गर्भवती है। मैं एक काम करूंगी, मैं इस गाय को पालूंगी। जब यह बछड़े को जन्म देगी तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और इसे बेचूंगा। पकड़ने जाती है और अपने पति को बुलाती है। जब तक उसका पति वहां आता है, गाय वहां से जा चुकी होती है। धीरे धीरे अधिक समय बीतता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, जब उस गाय के प्रसव का समय आया, तब वह गाय एक सुनसान जंगल में सुरक्षित स्थान पर गई और एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय पश्चात वही स्त्री घास काटने उसी जंगल में गई थी और जैसे ही उसने दूर से देखा तो एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। तभी वह औरत उसके पास गई और जब उसने उस गाय को ध्यान से देखा तो बोली, अरे, यह तो वही गाय है। इस गाय ने पहले ही बछड़ा दिया है, यह अच्छा है।
वो औरत सोचती है कि अब मैं इस गाय को जरूर पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। जैसे ही वह महिला अपने पति को बुलाने के लिए उस गाय के पास से जाने लगती है तो गाय उस औरत से कहती है, बहन, आज तुम हम पर एक उपकार करोगी। क्या यह मेरा बच्चा पीछे पड़ा है? तुम इसे उठाओ और मेरी गर्दन के ऊपर डाल दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा। महीने बाद अपने पैरों पर चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पहले ऐसा नहीं था। पहले गाय का बछड़ा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस औरत ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारा बच्चा तो इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम पर यह उपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने गाय को देखा, उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उस समय गाय बेचारी लाचार थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उसी क्षण दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। श्राप देते हुए उसने कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेते ही चलने लगा है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा बालक जन्म के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चल सकेगा, और मेरा यह बच्चा भले आज चलने में सक्षम नहीं है और जन्म लेने के बाद बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने योग्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्री का बालक जन्म लेते ही अपने पैरों पर नहीं चल पाता है। मित्रों, सतयुग में सुखदेव जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल लगे थे और वेदव्यास भी जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। इसका कारण यह है कि गाय ने पूरी स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उस दिन के बाद से महिलाओं के जो भी बच्चे पैदा होते ही चलना शुरू कर देते थे, उनका सिलसिला वहीं रुक गया। गाय के श्राप के कारण महिला का बच्चा 9 से 10 महीने के बाद ही चलने और अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य होता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने के योग्य हो जाता है और चलने भी लगता है। इसलिए किसी की भी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाने चाहिए, किसी के मन को दुखाना नहीं चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा, यानी दूसरों के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण सभी पशु पक्षियों के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन महिलाओं के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि महिला का बच्चा जन्म के तुरंत बाद चलने में सक्षम नहीं होता, वह पैदा होते ही नहीं चल। पता है, एक महिला की गलती के कारण आज पूरी मानव जाति की महिलाएं श्राप का दंश झेल रही हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।